क्लास 10 सिविक्स में हम फेडरलिज्म को पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि फेडरलिज्म में पावर को दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है और हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की जुरिस्डिक्शंस होती हैं। लेकिन ये जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? चलिए क्विकली समझ लेते हैं जुरिस्डिक्शन को ग्लॉसरी की मदद से। यहाँ पर लिखा है that jurisdiction is the area over which someone has legal authority। मतलब क्षेत्र अधिकार एक ऐसा एरिया होता है जिसके ऊपर किसी की, जैसे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, लीगल अथॉरिटी होती है। मतलब उनके पास ये पावर होती है कि वो उस एरिया के ऊपर लॉज को, कानून को बना सकते हैं और उन्हें लागू भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है दिस एरिया may be defined in terms of geographical boundaries और in terms of certain kinds of subjects। मतलब ये जो एरियाज होते हैं इन्हें हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से, मतलब भौगोलिक सीमाओं से, और दूसरा certain kinds of subjects से, मतलब कुछ विषयों से, कुछ मैटर्स से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब जो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही लॉज बना सकती है। वो सिर्फ अपने राज्य की बाउंड्रीज, सीमाओं के अंदर ही लॉज को क्रिएट करके बनाकर उन्हें एनफोर्स कर सकती हैं, अपने राज्यों के बाहर नहीं। और साथ ही साथ वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर, उन्हीं मैटर्स या विषयों पर लॉज बना सकती हैं जो हमारे देश के स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। तो ऐसी बाउंड्रीज जिनके अंदर रहकर ही हम लॉज को बना सकते हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर हम लॉज बना सकते हैं, उन्हीं को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो ये था जुरिस्डिक्शन का मतलब। क्लास 10 सिविक्स को पढ़ने के लिए फॉलो कीजिए नेस्टो स्कूल को।